वहीं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने जनता टीवी से खास बातचीत की और बीजेपी के अब तक के कार्यकाल समेत कई मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। आप भी सुनिए। वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बराला साहब, जल्द ही सरकार का 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने वाला है और सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल को ध्यान में रखकर वर्किंग शुरू की हुई है। आप कैसे देखते हैं, जो तीसरी बार आपकी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दूसरा कार्यकाल है, कैसे सरकार की वर्किंग है, लोगों को तमाम योजनाओं का किस रूप में लाभ मिल रहा है? देखिए, एक हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार से तीसरी बार नायब सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके एक रिकॉर्ड कायम किया है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है हरियाणा में किसी दल विशेष की सरकार और खास करके गैर कांग्रेसी सरकार लगातार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में अस्तित्व में आई है। तो सर्वप्रथम तो मैं ये सरकार बनाने के लिए आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नया जो साल है 2025 का, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के लिए, सब भारतवासियों के लिए नहीं, सब दुनिया के लोगों के लिए ये नया साल मंगलकारी हो। और जहाँ तक सरकार की बात है, देखिए हरियाणा प्रदेश में पिछले लगभग 10 सालों के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन की, जन कल्याण के कामों की, पारदर्शिता की और विकास के कामों की एक बहुत बड़ी एक इस प्रकार की मिसाल कायम की है। बहुत बड़ा एक काम किया है, पूरी तरह से आमूल चूल परिवर्तन अगर हम व्यवस्था के अंदर कह सकते हैं, इन पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने करने का काम किया। और अब सौभाग्य से उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे नए मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह जी, जिनका संगठन में काम करने का बड़ा लंबा अनुभव है और 2000 के आसपास से तो मैं उनको काम करते हुए देख रहा हूँ, और उसके साथ साथ वो हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, वो भूमिका उनकी रही और चुनाव से पहले कुछ दिन उनको जो मुख्यमंत्री के नाते काम करने का अवसर मिला। ये सारी चीज मिला करके मैं कह सकता हूं कि नए साल के अंदर जो एक नई शुरुआत, जैसे आपने 100 दिन की बात कही है या 100 दिन की बात करें, अगले पूरे 5 साल की बात करें, एक विकसित हरियाणा हम लोगों को नायब सिंह जी के नेतृत्व में नजर आएगा। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार बना करके चल रही है। सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की जन कल्याण की योजना है या हरियाणा सरकार की जन कल्याण की योजना, इनका लाभ आखिरी व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, निश्चित रूप से पहुंचे, पारदर्शिता के साथ पहुंचे, इसके ऊपर काम हो रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विकास के काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं, उनमें हरियाणा प्रदेश की जनता की भागीदारी हो, स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधियों की जिसमें भागीदारी हो, सबकी भागीदारी के चलते हरियाणा का मजबूती के साथ और तेज गति के साथ विकास हो, इस प्रकार का एक हरियाणा सरकार अपना रोड मैप बना करके चल रही है और निश्चित रूप में इसमें अगले 5 सालों में काम होगा और तेज गति के साथ काम होगा। सर, आपने कहा कि तीसरी बार पूर्ण बहुमत से सरकार भाजपा के हरियाणा में बनी। आप कह रहे हैं कि तेज गति के साथ विकास होगा, सरकार काम कर भी रही है, लेकिन अभी जल्द जो है सर कई जगह का चुनाव बिल्कुल बजना है। दिल्ली की अगर हम बात करें, देश की राजधानी की बात करें, तो वहाँ भी चुनाव होना है सर। भारतीय जनता पार्टी की कितनी तैयारी है सर? चूंकि जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो आपके संघ के नेताओं से भी सवाल पूछ रहे हैं और जुबानी जंग जो है सर एक तरीके से शुरू हो चुकी है। देखिए, दिल्ली का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आप जो कह रहे हैं कि जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, निश्चित रूप से ये जंग शुरू हो चुकी है और बहुत दिन से शुरू हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी इस मामले में बहुत अलग प्रकार के प्राणी हैं। वो शातिराना अंदाज में वो काम करते हैं, किस प्रकार से विषयों को भटकाना है, किस प्रकार से जो विषय, जब ये पार्टी आम आदमी पार्टी खास करके उसकी हम चर्चा करें जो आज सत्ता में है, केजरीवाल जी जब नेता बन करके निकले थे अन्ना जी के आंदोलन से, तो उन सारे विषयों को किस प्रकार से केवल डाइवर्ट नहीं करना, उनको डाइल्यूट भी करना, इसके ऊपर फोकस
पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी का है। इसलिए कभी किसी प्रकार का विषय खड़ा कर देना, कभी माननीय हमारे पूजनीय संचालक जी हैं उनको चिट्ठी लिखने की बात करना, या और विषयों को मतलब मोड़ देने की बात, ये सारे विषय केजरीवाल जी बखूबी करते दिखाई दे रहे। लेकिन इस बार दिल्ली की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने देख लिया कि जो व्यक्ति सत्ता में आने से पहले कहता था कि क्या सत्ता में आने के बाद सब लोग इसी प्रकार से यू टर्न ले लेते हैं, कहाँ ऑन रिकॉर्ड बात आती है इनकी। लेकिन इस व्यक्ति ने करके दिखा दिया। इस व्यक्ति ने कहा था कि मैं बंगला नहीं लेऊंगा, मैं गाड़ी नहीं लेऊंगा, मैं सुरक्षा नहीं लेऊंगा, क्या क्या चीज़ों की इसने बात करी थी। आज देश के अंदर सबसे बड़ा अगर मुख्यमंत्री का शीश महल कहीं है तो दिल्ली के अंदर है। ये दिल्ली की जनता जानती है। दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है कि किस प्रकार से एक बार नहीं अनेक बार केजरीवाल साहब ने ये कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि मैं यमुना को साफ करूंगा, गंदगी मुक्त करूंगा। लेकिन आज यमुना जी के हालात क्या हैं? सबसे ज़्यादा प्रदूषित अगर कोई नदी है तो यमुना जी हैं। और किस प्रकार से उन्होंने कहा था दिल्ली को गड्ढा मुक्त करूंगा, आज दिल्ली के अंदर की सड़कें देखिए। आज दिल्ली में वो कहते करप्शन फ्री करूंगा। खुद पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से लेकर के इनके कितने नेता या तो जेल में रह करके आए या जेल के अंदर हैं। तो ये सारी बातें दिल्ली की जनता जानती है। और तुष्टीकरण की राजनीति का माहिर अगर कोई व्यक्ति है तो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल जी हैं। और ये दिल्ली की जनता केजरीवाल साहब समझ चुकी है, आपका मुखौटा उतर चुका है। दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपनाएगी। बराबर साहब, आपको क्या लगता है दिल्ली के चुनाव में मुकाबला जो है वो या चुनौती जो है वो भाजपा को आम आदमी पार्टी से है क्या? क्योंकि हरियाणा में तो मुकाबला कांग्रेस पार्टी के साथ था और नतीजे जो है वो आपके पक्ष में गए हैं। एक तो हरियाणा में अभी तक कांग्रेस अपना नेता विपक्ष का फैसला नहीं कर पाई है। दूसरा, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? मुकाबला वहाँ दिल्ली में किस के साथ मानते हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर मुझे लगता है कि त्रिकोणा मुकाबला होगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। हम किसी को भी कमतर करके नहीं आंक सकते। अब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को भी ये समझ में आ गया है कि केजरीवाल की पर्दे के पीछे रह करके मदद करने से उनको कोई कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी जैसे हरियाणा में रसातल पर चली गई है, हरियाणा में जैसे कांग्रेस पार्टी अपना संगठन तक नहीं बना पाई है। हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी किस प्रकार से सूची जारी करते हैं, उनके प्रभारी बावरिया जी उसको, जैसे राहुल गांधी ने एक बार मनमोहन सिंह जी ने जो ऑर्डिनेंस पास किया था उसको फाड़ करके फेंक दिया था, तो उदय भान जी के प्रस्ताव को और उसकी उनकी सूची को इनके प्रभारी बावरिया जी फाड़ करके फेंक रहे हैं। तो यानी कि एक ऐसी स्थिति में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पहुंच गई है। वही हालात, बल्कि उससे भी बदतर हालात कांग्रेस पार्टी के दिल्ली के अंदर थे। अब कांग्रेस पार्टी इस बात को समझ चुकी है कि केजरीवाल जी की गोदी में बैठने से तो उनका संगठन, उनकी पार्टी और ज़्यादा खत्म हो जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरे दमखम लगा करके लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है दिल्ली में। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी भी मुकाबले के अंदर आएगी। अंतिम सवाल है सर, हरियाणा में आपकी पार्टी ने पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनाने का अभियान चला, सदस्यता अभियान चला। हरियाणा में 40 लाख के आंकड़े को पार किया है आपने सदस्य बनाने के मामले में। हरियाणा में संगठन के निर्माण को लेकर क्या रणनीति है और सदस्यता अभियान जितना आपने लक्ष्य रखा था उससे आपकी पार्टी का नेतृत्व और आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी टारगेट हमेशा बड़ा लेकर के चलती है। इसलिए 50 लाख का टारगेट हमारी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को दिया था। वो कार्यकर्ताओं के लिए होता है, लेकिन 41 लाख सदस्य बने हैं तो निश्चित रूप में एक बड़े लक्ष्य को, जो कभी लगभग 38 लाख के आसपास जब मैं अध्यक्ष था पार्टी ने अचीव किया था, लेकिन इस बार और ज़्यादा मजबूती के साथ पार्टी के सदस्य बड़े हैं। पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर हौसला भी है और हरियाणा की जनता आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जैसे सरकार उसने बनाई है, हरियाणा की जनता तो उम्मीद की नज़र से भी देख रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने बहुत मजबूती के साथ काम किया। 41 लाख से ज़्यादा सदस्य बन चुके हैं और भी सदस्य अभी जो कार्यकर्ता नीचे सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में अभी और सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अंदर बनेंगे और हमारा जो संगठन का चुनाव है उसकी प्रक्रिया का काम शुरू हो चुका है। हमारे बूथ स्तर से लेकर के बूथ, मंडल और फिर जिला और प्रदेश का चुनाव निकट भविष्य में बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर।
हमारे साथ हरियाणा बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर सुभाष बराला का यह कहना है कि दिल्ली का जो चुनाव है इसमें इस बार बीजेपी की जीत होगी। मुकाबला त्रिकोणीय जरूर होता दिखेगा, लेकिन बीजेपी जो है वो दिल्ली में जीत दर्ज करेगी। इसके अलावा भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सुभाष बराला ने कई मुद्दों पर घेरा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।